नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे थे और ये जो पुस्तकालय का जो चैप्टर है ये भी बहुत लंबा है और आप लोग भी लग जाइए, क्योंकि हो सके तो अब दिसंबर से जनवरी तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो इसलिए आप लोग अपने काम में पहले लग जाइए। ये मत सोचिए कि हाँ, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, तब फिर सिलेबस क्लियर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से अपने काम पे लग जाइए। चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल लाइब्रेरी के बदले डॉक्टर रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी के बदले डॉक्टर रंगनाथन ने कौन सा शब्द दिया? कौन सा शब्द दिया? मोबाइल लाइब्रेरी के बदले डॉक्टर रंगनाथन ने कौन सा शब्द दिया? यानी कि मोबाइल लाइब्रेरी के जगह पे उसने क्या बोला? उन्होंने लाइब्रेरी ऑन व्हील्स क्या दिया उन्होंने? सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि मोबाइल लाइब्रेरी किस प्रकार की सेवा है? इसका क्या है? मोबाइल लाइब्रेरी के बदले डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कौन सा शब्द दिया? क्या दिया? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। अब देता है कि मोबाइल लाइब्रेरी किस प्रकार की सेवा है? किस प्रकार की सेवा है? तो ये किस प्रकार की सेवा है? विस्तार सेवा। क्या है? विस्तार सेवा। मोबाइल लाइब्रेरी किस प्रकार की सेवा है? तो ये है विस्तार सेवा। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA की स्थापना कब की गई? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1887 में, यानी कि 1887 में IGNCA की स्थापना की गई। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होने चाहिए जैसे हमारे पास टैंक और कुएं हैं? किसने कहा कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होने चाहिए जैसे कि हमारे पास टैंक और कुएं हैं? तो ये किसने कहा? चिल्कमर्ति लक्ष्मी नरसिम्ह। लक्ष्मी नरसिम्ह ने कहा कि लक्ष्मी नरसिम्ह ने कहा कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय इतने होने चाहिए जितने कि हमारे पास टैंक और कुएं हैं। ठीक है, तभी शिक्षा का विकास संभव है। प्लेटो एक पुस्तकालयाध्यक्ष थे। प्लेटो क्या थे? एक पुस्तकालयाध्यक्ष थे। उन्होंने किस पुस्तकालय का गठन किया? प्लेटो जो थे एक क्या थे? पुस्तकालयाध्यक्ष थे। तो उन्होंने किस पुस्तकालय का गठन किया? तो उन्होंने सिराक्यूज नाम के पुस्तकालय का गठन किया। ठीक है, सिराक्यूज नाम के पुस्तकालय का गठन किया। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि पेपाइरस क्या है? पेपाइरस क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए। प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा
प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा आविष्कृत एक लेखन सामग्री है। आविष्कृत एक क्या है? लेखन सामग्री। लेखन प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा आविष्कृत एक लेखन सामग्री है। ये क्या होता है? ये मोटे कागज जैसा होता है। यह मोटे कागज जैसा होता है। यह मोटे कागज जैसा होता है। ठीक है, इसे यहाँ पे नोट में करके लिख दीजिएगा। ठीक है, नोट। इसे भोजपत्र या श्रीपत्र भी कहते हैं। या श्रीपत्र भी कहते हैं। पेपाइरस क्या है? पेपाइरस प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा आविष्कृत एक लेखन सामग्री है। जो ये क्या होती है? यह मोटे कागज जैसा होता है। ठीक है, और इसे नोट में करके लिख लीजिएगा। इसे भोजपत्र या श्रीपत्र भी कहते हैं। पहले लोग किस पे लिखते थे? भोजपत्र पे लिखते थे। ये पेपाइरस का जो ये कागज है, ये इसके गुदे से बनाया जाता था। पहले मिस्र के लोग ये पेपाइरस के पौधे के गुदे से इसको बनाते थे। तो ये मतलब मोटा कागज जैसा होता था। तो उसे पहले लोग भोजपत्र पे लिखते थे, तो उसी को इसे भोजपत्र या श्रीपत्र भी कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिबिलियोफाइल एक फ्रेंच शब्द है। बिबिलियोफाइल क्या है? एक फ्रेंच शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? दे देगा क्वेश्चन कि बिबिलियोफाइल एक फ्रेंच शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अ बुक लवर। अ बुक लवर हिंदी होगा क्या? पुस्तक प्रेमी। पुस्तक प्रेमी। बहुत लोग को आम भाषा में कहते सुने होंगे कि ये बुक लवर है, यानी कि वो पुस्तक प्रेमी है, उसको पुस्तक से ज्यादा लगाव रहता है। ठीक है, जैसे कि हम भी यही हैं। अब सेकेंड 8 नंबर क्वेश्चन है कि पेपरलेस सोसाइटी किसे कहते हैं? पेपरलेस सोसाइटी, जिसमें पेपर का जरूरत ही नहीं हो। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक भंडार होता है, संरक्षण होता है। इलेक्ट्रिक संचार इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक दोनों एक ही है। इलेक्ट्रॉनिक संचार और क्या? भंडारण। इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडारण मतलब कि जो पेपरलेस होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक ही होता है। किसी चीज को भेजना है, सूचना इकट्ठा करना है या उसको स्टोर करना है। ठीक है, अब कह रहा है कि एमली साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? हम आपको पहले ही पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर भी ये DSSS भी
में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ठीक है। और इसके भी काफी मात्रा में वैकेंसी आ रही है, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। DSSB का यानी कि दिल्ली से काफी मात्रा में वैकेंसी इसकी भी आ रही है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो कहीं भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो कहाँ किया गया था सबसे प्रथम? दिल्ली विश्वविद्यालय। कहाँ किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है। टेंथ नंबर क्वेश्चन है कि यूएस में 1942 तक, यूएस में 1942 तक लाइब्रेरी साइंस को क्या कहा जाता था? यूएस में 1942 तक लाइब्रेरी साइंस को क्या कहा जाता था? तो उसको बोला जाता था लाइब्रेरी इकोनॉमी, लाइब्रेरी इकोनॉमी 1942 तक। उसके बाद फिर लाइब्रेरी साइंस कहा जाने लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 67% ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।